इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि परचेज एंट्री कैसे करनी है। परचेज एंट्री के लिए आपको ट्रांजैक्शंस मेन्यू के अंदर परचेज सब मेन्यू मिलेगा, उसके अंदर न्यू और मॉडिफाई दो मिलेंगे। मॉडिफाई का मतलब होगा कि अगर आपको एग्जिस्टिंग परचेज जो आपने पहले एंट्री कर रखी है उसको मॉडिफाई करना है तो ये क्लिक कीजिए, नहीं नया परचेज क्लिक करना है तो आप ये कीजिए। मैंने अभी ट्रांजैक्शंस के अंदर परचेज के अंदर न्यू परचेज लिया। कि मेरे को सबसे पहले पूछेगा पार्टी, किस पार्टी से परचेज आई है। जैसे मैं यहाँ पे एंटर मारूंगा, यहाँ पे मेरे को ये लिस्ट ऑफ पार्टीज बताएगा जो मेरे पास अवेलेबल है। अभी मैंने कोई पार्टी क्रिएट नहीं की है। अगर आपको नई पार्टी क्रिएट करना हो तो यहाँ पे आप F2 दबा सकते हो। अगर एग्जिस्टिंग पार्टी को क्लिक करना हो तो मॉडिफाई कर सकते हो। उस पार्टी का रजिस्टर्स देखना है तो F4 क्लिक कर सकते हो। अभी मैं F2 दबा रहा हूँ। अभी मैं F2 दबा रहा हूं और एक नई पार्टी क्रिएट कर रहा हूं। मैं एक पार्टी का नाम ले लेता हूं, जैसे अंजनी एजेंसी। मैंने विष्णु फार्मा का नाम ले लिया। ये उस पार्टी का एड्रेस मैं फिर से डाल देता हूं। यहाँ पे पार्टी का CST नंबर, यहाँ पे पार्टी का टिन नंबर। ये पार्टी मेरे लिए क्रेडिटर है, उसका अगर कुछ ओपनिंग बैलेंस हो तो वो यहाँ डाल दूंगा। इस पार्टी से अगर मुझे कुछ स्टैटिकली डिस्काउंट वगैरह आता है तो वो डाल दूंगा। मैंने ओके मारा, ये देखिए मेरे पास विष्णु फार्मा नाम की एक पार्टी क्रिएट हो गई है। मैं विष्णु फार्मा यहाँ पे मैं टाइप कर सकता हूँ। विष्णु जैसे ही मैं टाइप करूँगा वो सेलेक्ट कर लेगा विष्णु फार्मा, और मैं यहाँ पे एंटर मार रहा हूँ। ये देखिए विष्णु फार्मा नाम की पार्टी यहाँ पे सेलेक्ट हो गई है। यहाँ पे पार्टी का बिल नंबर क्या है, बिल नंबर जो पार्टी की तरफ से आया है वो मैंने बिल नंबर टाइप कर दिया है। ये मेरे परचेज बुक्स के अंदर जाएगा। यहाँ पे बिल की डेट क्या है, किस दिन का बिल है। मान लीजिए ये कल का बिल था, एंटर। इसको किस सेल्समैन ने लेके आया है, यहाँ पे आप सेल्समैन क्रिएट कर सकते हो। F2 मारोगे तो नया सेल्समैन पूछेगा और आप सेल्समैन क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आपको स्टोर्स बताएगा कि ये किस स्टोर के लिए माल आ रहा है, स्टोर A के लिए आ रहा है या स्टोर B के लिए आ रहा है या स्टोर C के लिए आ रहा है। स्टोर्स को गोडाउन भी बोलते हैं। तो ये माल किस गोडाउन में जाएगा, गोडाउन A में जाएगा या गोडाउन B में जाएगा, वो भी आप एंटर कर सकते हो। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कौन सा प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हो। जैसे ही आप एंटर मारोगे यहाँ पे आपको आपके प्रोडक्ट की लिस्ट बता देगा। आपको अगर याद होगा पिछले वीडियो में अपन ने क्रोसिन टैबलेट और एनासिन टैबलेट क्रोसिन और एनासिन टैबलेट्स क्रिएट किए थे। मैं अभी क्रोसिन लेता हूँ। ये मुझे पूछ रहा है क्रोसिन जो मैं परचेज कर रहा हूँ उसका बैच नंबर क्या है। इसका बैच नंबर मैंने एक डाल दिया। ये कितनी क्वांटिटी आई, मेरे पास 200 पीसेस आई है। 200 पे 20, जैसे कभी स्कीम आती है 10 पे 1, 15 पे 1, तो आप यहाँ पे स्कीम डाल सकते हो। यहाँ पे क्वांटिटी रहेगी, यहाँ पे फ्री क्वांटिटी रहेगी। यहाँ पे इसकी परचेज रेट क्या है, मैंने बोला ये मुझे 12 रुपये में आ रहा है और इसकी बेचने की रेट 15 रुपये है। और इसकी एक्सपायरी क्या है, ये 2001-2015 में एक्सपायर हो जाएगा। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, ये 1-2013 में बना है। इसका वैट और इसका डिस्काउंट पार्टी की तरफ से कितना आया है, और ये मैंने कंफर्म किया। देखिए क्रोसिन टैबलेट ऐड हो गया है और मेरे को टोटल बिल का अमाउंट बता रहा है, टोटल वैट का अमाउंट बता रहा है, टोटल डिस्काउंट का अमाउंट बता रहा है, जो राउंड ऑफ हुआ है वो भी बता रहा है। अभी मैं दूसरा आइटम लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ एनासिन टैबलेट। उसी तरह से मैं फिर से एनासिन के लिए बैच नंबर डालूंगा, एनासिन के लिए क्वांटिटी डालूंगा, एनासिन के लिए फ्री क्वांटिटी अगर कुछ आई हो। मान लीजिए इस पे कुछ एनासिन पे कुछ फ्री नहीं आता है, कोई स्कीम नहीं चल रही है तो इसको छोड़ देते हैं। और इसकी परचेज रेट डाल दूंगा, जैसे मैं इसकी परचेज रेट 15 रुपये डालता हूँ, इसकी सेलिंग रेट 25 रुपये डालता हूँ, इसकी एक एक्सपायरी डेट डाल देता हूँ। और यहाँ पे मैंने इसको कुछ जो मेरे को पार्टी से डिस्काउंट आता है वो डिस्काउंट मैंने डाल दिया। देखिए अब मैंने 2 आइटम परचेज किए हैं, एक है क्रोसिन, एक है एनासिन। और यहाँ पे जो नीचे है मुझे उसका टोटल बता रहा है कि मैंने 200 पीस एनासिन 200 पीस क्रोसिन खरीदे हैं और 20 फ्री आए हैं, और एनासिन 400 पीस खरीदे हैं और फ्री कुछ नहीं आया है। ये टोटल मुझे यहाँ दिखा रहा है कि 8400 का परचेज है, जिसमें से 403 रुपये टैक्स है और 336 रुपये डिस्काउंट है। टोटल मेरा बिल वैल्यू हो गया 8468। जैसे ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाए, इसी तरह से आप और आइटम्स डाल सकते हो। जब आपके पूरे आइटम्स कंप्लीट हो जाए, आप यहाँ पे सेव पे क्लिक करके इसको सेव कर सकते हो। इसको जैसे ही आप सेव करोगे इसकी परचेज एंट्री हो जाएगी।
अब ध्यान रखना, ये परचेज हो गया, ये आपको पूछ रहा है प्रिंट करना है या नहीं करना है, आपने बोला नहीं करना है। अभी आप एक चीज ध्यान रखिए, आपके पास क्योंकि आपने परचेज किया है विष्णु फार्मा को, आप 8,468 रुपीज आप देने हो। और अगर आप अपना स्टॉक पोजीशन देखोगे, देख लीजिए क्रोसिन मेरे पास 220 पीस हो गई है, एनासिन मेरे पास 400 पीस हो गई। ये मेरा स्टॉक पोजीशन आ गया है, ये मेरी इन्वेंट्री बढ़ गई है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस खरीदे हुए प्रोडक्ट को बेचना कैसे है और उस पर आया हुआ प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है। थैंक यू।